क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स, कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है अननोन एंगल्स की। ये हमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसमें हमें एक दिया हुआ है एक्स एंगल है और एक 126 एंगल है, और हमें दी हुई है स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होती है ये हमेशा होती है 180 डिग्री के बराबर। अब हमें एक एंगल एक्स है और एक 126 है, तो हम जब इसको फाइंड करेंगे इसमें एक्स की वैल्यू, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, एक हमें x दिया हुआ है, दूसरा है +126, और ये दोनों स्ट्रेट एंगल पे बने हुए, तो स्ट्रेट एंगल हमारे पास होती है 180 डिग्री का। तो ये लिखकर हमने इसको सॉल्व करना है। x इक्वल है 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो x 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1 गए 0, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल है 54। तो इसका जो फर्स्ट एंगल यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, एक्स की वैल्यू वो होगी यहाँ पे हमारे पास 54। अब दूसरा एंगल हमें दिया हुआ है, इसमें हमें नीचे की तरफ एंगल दिए हुए हैं, इसमें भी स्ट्रेट लाइन लगी है। अब नीचे दिए हुए तब भी ये हमारे पास एंगल स्ट्रेट एंगल ही बनेगा हमारे पास। अब इसमें दो दिए हुए, एक है एक्स दिया हुआ है और एक एंगल है 47 डिग्री का, एक है 41 डिग्री का। तो हम इन तीनों को लिखेंगे कि ये तीनों एंगल अब बराबर होंगे 180 डिग्री के, क्योंकि ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 के बराबर होती है। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर। इसमें हम क्वेश्चन में हमें दिया हुआ एक है x प्लस दूसरा है 47 डिग्री प्लस 41 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के, और हम यहाँ आगे इसको लिख लेंगे कि ये हमारे पास होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास है 180 डिग्री के। अब हमने इनको प्लस कर लेना है, तो x प्लस, अब 47 और 41 को प्लस करेंगे तो 1 और 7 8, 4 और 4 8, 88 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। अब हम इसको माइनस, ये प्लस है तो उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 10 में से 8 गए 2, यहाँ हमारे पास रहेगा तो 7, 7 में से 8 नहीं जा सकता, तो ये 17 बनाएंगे, 17 में से 8 गए 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 92 डिग्री एंगल। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 92 डिग्री। एक हमें दिया है 47 डिग्री, फिर है 41 डिग्री, और थर्ड एंगल हमारा पास बनेगा 92 डिग्री का। फिर अगला क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें एक एंगल दिया हुआ है x का, एक है 42 डिग्री, जबकि तीसरी हमें ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है जिसके ऊपर ये एंगल बना हुआ है। तो ये मालूम है कि जब भी ये स्ट्रेट लाइन हो तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी हमें अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एक्स एंगल है, एक 42 डिग्री का एंगल है, और थर्ड हमें जो दिया हुआ है वो है 90 डिग्री का, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। हम यहाँ इसको लिख लेंगे, पहला में x प्लस 42 डिग्री प्लस तीसरा एंगल हमें दिया और स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर, तो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो ये हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हम प्लस करेंगे तो 0 2 2 9 और 4 13 इक्वल है 180 डिग्री। अब हमारे पास x की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम प्लस 132 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वो माइनस में हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे हम, तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ 7 रह गया, तो 7 में से 3 गए 4, और 1 में से 1 गया 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 डिग्री। तो हम यहाँ इसमें लिख लेंगे कि एक एंगल हमारे पास x है, तो x हमारे पास आया है 48 डिग्री, दूसरा 42 डिग्री, और तीसरा हमारे पास था 90 डिग्री का एंगल। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज 89 डिग्री एंड 107 डिग्री, डू दीज एंगल्स फ्रॉम फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। हमें दो एंगल दिए हुए हैं कि क्या इन दोनों एंगल को प्लस करने से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है या नहीं बन सकती। अब अभी हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये किया है कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास हमेशा होती है 180 डिग्री के बराबर। तो हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे इसकी, ये हमारे पास होता है, यहाँ पे होता है ये 180 डिग्री के बराबर है। अब हमें क्वेश्चन में दो एंगल दिए हुए हैं, एक है 89 डिग्री और एक है हमारे पास 107 डिग्री। हम यहाँ इन दोनों को लिखेंगे, 89 डिग्री प्लस 107 डिग्री, इनको हम प्लस करेंगे तो 7 और 9 होता है 16,
16 यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 8 और 1 9, 9 में 0 किया तो 9 और साथ में ये आएगा 1। ये हमारे पास इन दोनों एंगल को हमने प्लस किया तो हमारे पास बना 196। जबकि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारे पास होती है 180 डिग्री की। तो ये एंगल नहीं बन सकता, तो हम यहाँ लिख देंगे कि नॉट इक्वल है 180 डिग्री के। या हम नीचे भी इसको लिख लेंगे, नो दीज एंगल्स आर नॉट मेक अ straight angle. Do not make a straight angle. Question 3 है, the measurement of four angles is 83 degree, 142 degree, 34 degree and 63 degree. हमें चार एंगल्स दिए हैं ये, which three angles of them form a straight line. इनमें से कोई से भी तीन एंगल आपस में प्लस होकर स्ट्रेट लाइन यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने इसमें से देख लेना है ये कौन से तीन एंगल बनेंगे। अगर हम इसमें ये बड़ा नंबर 142 लेंगे तो ये हमारे पास तीन एंगल नहीं बन सकते, तो हम तीनों छोटे वाले नंबर ले लेंगे पहले, 83 डिग्री, 34 डिग्री एंड 63 डिग्री। इनको हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 83 डिग्री प्लस 34 डिग्री प्लस 63 डिग्री। इनको हमने प्लस करना है, तो 3 और 4 7, 7 और 3 10 का 0, 1 कैरी जाएगा यहाँ पर, तो 6 और 1 7, 3 10 और 8 18। तो ये तीन एंगल हमारे पास बन जाएंगे 180 डिग्री के। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि एंगल्स 83 डिग्री, 34 डिग्री एंड 63 डिग्री मेक अ स्ट्रेट लाइन। कि अगर हम इन तीनों एंगल्स को आपस में करें तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एंगल यहाँ हमें दिया हुआ है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ऊपर इसके एंगल बना है 48 डिग्री और साथ में एक्स, और नीचे में बना है वाई और 145 डिग्री। तो हमने अभी भी पहले दोनों क्वेश्चन में यही चीज़ की है कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है 180 डिग्री के बराबर। तो हमें ये पहले दिया हुआ एक एक्स 48 दिया हुआ है, हम इसको करेंगे पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ इसका लिख लेंगे एक्स प्लस 48 डिग्री इक्वल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है तो ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अब इस 48 को हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये माइनस 48 डिग्री हो जाएगा। इसको माइनस किया तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ 7 रह गया था, 7 में से 4 गए 3 और साथ में 1 आ जाएगा, तो 132 डिग्री एक्स की वैल्यू आई है। इसी में हमने क्वेश्चन में वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। तो हमें यहाँ नीचे क्वेश्चन में नीचे भी दिया हुआ स्ट्रेट एंगल वाई हमारे पास है, दूसरा है 145 डिग्री। तो हम ले लेंगे वाई प्लस 145 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। वाई प्लस 145 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। अब ये प्लस है तो हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ 0 में से 5 नहीं जा सकता, इधर से कैरी करेंगे, 10 बना, 10 में से 5 किया 5, यहाँ 7 रह गया था, 7 में से 4 गए 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35 डिग्री। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हमें स्ट्रेट लाइन दी हुई है और एक ऊपर हमें दिया है वैल्यू x और 123 और नीचे में दिया है y और 137, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर ही बने हुए, तो हम वही इसमें करेंगे कि x प्लस 123 इक्वल है 180 डिग्री के। यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 123 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। तो इसको हमने माइनस करना है, ये प्लस इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस किया तो 10 में से 3 गए 7, यहाँ 7 में से 2 गए 5 और 1 में से 1 गया 0, तो हमारे पास आएगा x इक्वल है 57 डिग्री। इसी का दूसरा हिस्सा था, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y हमें दिया हुआ था y प्लस 137 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। अब उन्हें यहाँ पे इसको
प्लस है तो माइनस से लेके जाना है। ये हो जाएगा -137 डिग्री, तो वैल्यू आ जाएगी 10 में 7 गए 3, 7 में से 3 गए 4 और 1 में से 1 गया 0, तो y की वैल्यू आएगी 43 डिग्री। अगला है इसका तीसरा पार्ट भी हमें इसी तरह दिया हुआ है। तो इसमें हमें ये वर्टिकल लाइन दी है, लेकिन है ये भी स्ट्रेट लाइन। अगर हम इस तरह इसको देखें दूसरी तरफ करके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये एक एंगल बन रहा है और इसके नीचे ये दूसरा एंगल बन रहा है। तो इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे। एक x + 165 इक्वल है 180 डिग्री। तो x + 165 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। तो अब हमने इसको 180 डिग्री, ये प्लस है इस तरफ लेकर आएंगे, ये माइनस हो जाएगा 165 डिग्री। इसको माइनस किया तो 10 में से 5 के 5, 8 में 6 के 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 25। इसका आंसर आएगा 15 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ से कैरी किया था तो यहाँ 7 रह गया, 7 में 6 गए तो 1, 15 डिग्री इसका आंसर है। दूसरा इसमें y की वैल्यू है, तो y में हमारे पास दिया हुआ है y + 24 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। अब ये प्लस है तो हमने इसको दूसरी तरफ लेके जाना है, इसको माइनस करना है। तो माइनस किया तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 7 रह गया था, 7 में से 2 गए 5 और ये 1 साथ में ऐसे ही आ जाएगा, तो 156 डिग्री आ जाएगा y की वैल्यू।